नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो पीजीटी का आपका यूपीपीएससी का सिलेबस है और इसके साथ साथ टीजीटी और पीजीटी में भी आपके सिलेबस में है संक्रामक रोग, इसके बारे में बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने संक्रामक रोग के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ और इसमें जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं इस पर मैंने बताया है। आज आपके लिए वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं और इसके साथ साथ प्रोटोजोआ से कृमि जनित कौन कौन से रोग होते हैं इस पे चर्चा करेंगे। और इसके ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपकी हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसको पूरा देखिएगा। और आज आपके लिए मैं जो है घर पर इस वीडियो को बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा पैर में चोट आ गई थी, इस वजह से जो है मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर घर पर बैठ करके बनाने की कोशिश की हूँ, जिससे आपका जो है कोर्स पूरा हो सके। और इसके साथ साथ आपके एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, इसी वजह से मैंने ये प्लानिंग की है। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करिएगा और पढ़िएगा और हमें कमेंट बताइएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये हमारा है संक्रामक रोग, ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने बैक्टीरिया से होने वाले रोग पे चर्चा कर चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पर वायरस जनित रोग है। क्या है? वायरस जनित रोग है। इसमें मुख्य रूप से मैंने कई लिया है इसमें जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको जानना है कि कौन कौन से रोग हैं, इनके वायरस का क्या नाम है और ये हमारे किस अंग को ये प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पोलियो। तो पोलियो ये नर्वस सिस्टम को यानी हमारे पूरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसके वायरस का नाम है मेलाइटिस वायरस। क्या होता है? मेलाइटिस वायरस होता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और ये हाथ और पैरों को शून्य कर देता है, मांसपेशियों को निष्क्रिय कर देता है। तो कहने का मतलब है ये हमारे तंत्रिका तंत्र को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। कभी कभी पोलियोग्रस्त बच्चों को देखेंगे तो हाथ पैर टेढ़े देखेंगे उनके, क्योंकि वो निष्क्रिय हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। यानी कहने का मतलब जो एक्टिवनेस होता है वो चीज़ें नहीं रह जाती हैं। तो ये हमारा पोलियो जो है मेलाइटस वायरस नामक रोग से होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब आते हैं छोटी माता। छोटी माता को हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी माता को चिकन पॉक्स भी कहते हैं। और ये वेरिसेला विषाणु, किससे? वेरिसेला विषाणु से ये होता है। और इसके साथ साथ ये श्वास को यानी हमारे श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करने का काम करते हैं। और इसमें पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, बुखार होता है, शरीर में दर्द बना रहता है। और इसमें कह सकते हैं इसका इलाज जो है संभव है। और कभी कभी इसको छोटी माता के नाम से गांव में ये जाना जाता है कि ये ऐसा रोग है, इसकी दवा नहीं कराते हैं, बल्कि दवा नहीं, इसकी इलाज है। और इसको समय पर यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है तो इसके जो दाने होते हैं शरीर पे जो पड़े हुए रहते हैं वो अस्थायी हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, फिर वो होते नहीं, मतलब फिर वो मिटते नहीं है। इसीलिए इसके इलाज होने जो है तुरंत इसके इलाज भी है। तो अब आते हैं हमारा बर्ड फ्लू। क्या है? बर्ड फ्लू बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बर्ड फ्लू ये एवियन इन्फ्लुएंजा, क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। सॉरी, इसका नाम एवियन इन्फ्लुएंजा भी है। और ये H1N1 क्या है? ये याद कर लेना, H1N1 के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये सुअर या जाने जो जानवर होते हैं, जो पिग है, हॉर्स हैं, इनके जो है इनके द्वारा मनुष्य में हो जाते हैं। जैसे कोई कच्चा मांस खा लिया इनका सुअर का तो भी हो जाता है। कभी कभी जो हमारे जो टीनिया एसिस भी अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, तो इसमें भी आपको बताएंगे। तो ये जानिएगा बर्ड फ्लू जो है एवियन इन्फ्लुएंजा से होता है। इसको H1N1 के नाम से भी जाना जाता है कि H1N1 से क्या होता है, तो ये भी आप जान सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो पशु होते हैं यानी सुअर, घोड़ा, इनके द्वारा मनुष्य में होता है। नेक्स्ट आते हैं रेबीज। रेबीज आपको पता ही है, ये रेबीज कुत्तों से होने वाला रोग होता है। और ये पागल कुत्ता काट लेता है तो उसको हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। और इसको रेबीज जो है लुई पास्चर ने इस टीके की खोज भी किया था। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है इसमें। हाइड्रोफोबिया क्या है? तो हाइड्रोफोबिया शब्द का मतलब क्या होता है? पानी से डर लगना। क्या होता है? पानी से डर लगना ही हाइड्रोफोबिया होता है।
और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये पूरे शरीर में इसमें क्या होता है कि जो जैसे पागल कुत्ते जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे जीभ को बार बार निकालना, पानी से डरना और भौं की आवाज करना, तो ये सारी चीज जो है रेबीज नामक रोग में हो जाता है। तो इसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा आता है ये हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो हमारे यकृत को प्रभावित करता है, ये यकृत रोग होता है। और ये जो होता है इसमें ABCDE यानी इतने प्रकार के इसमें वायरस होते हैं, ABCDE और इसके साथ साथ G। ये क्या होता है, इतने प्रकार के वायरस पाए जाते हैं और मनुष्य इसका क्या होता है, वाहक होता है। और जो वायरस होता है A और E होता है, ये वाटर से फैलने वाले रोग होते हैं, यानी वाटर के द्वारा हो जाता है ये A और E। और जबकि इसमें से B और C जो होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोग होता है। तो ये हमारे जो लीवर होता है, लीवर को ये मतलब कि डैमेज करने का काम करते हैं, लीवर को प्रभावित करते हैं हेपेटाइटिस। और जैसे पीलिया भी आपको पता है, पीलिया भी हमारे यकृत को प्रभावित करने का काम करते हैं। और ये जो होता है पित्तवर्णक का अपचय। देखिए जो पित्तवर्णक यानी जो पित्त होता है कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। कहाँ बनता है, पित्त लीवर में बनता है और स्टोर होता है पेनक्रियाज में। और ये जो है भोजन में एक पाचक रस का काम करते हैं, जो भोजन को पचाने में बहुत ही अहम भूमिका इनकी होती है। तो ये क्या होते हैं, जो ये पित्तवर्णक होते हैं, इनका अपचय नहीं हो पाता है, जिसके कारण से पूरे शरीर में यानी जीभ भी पीली हो जाती है और इसके साथ साथ आंखें भी पीली हो जाती हैं। ये सारी चीजें इसमें हो जाती हैं हेपेटाइटिस में, यानी हमारे लीवर को प्रभावित करने का काम करता है। अब आता है गलसुआ। गलसुआ जिसको मम्स के नाम से भी इसका होता है। और इसमें क्या होता है, ये लाल ग्रंथियों के जो लाल ग्रंथि पैरोटिड होती है, इसको प्रभावित करने का काम करता है गलसुआ। यानी हमारे गले में और कान के पीछे सूजन आ जाती है, बहुत ही ज्यादा पेन होता है गले में, नाक पूरा लेकर के दर्द करता है, तो इसे हम गलसुआ कहते हैं। अब आता है हमारा खसरा। खसरा क्या होता है, इसके वायरस का नाम होता है पैलिनोसा मार्विलोरम। क्या है, पॉलिनोसा मार्विलोरम, ये इसके वायरस का नाम होता है। और ये गले नाक में सूजन आ जाता है, दर्द भी बना रहता है और ये छोटे बच्चों में होता है। और इसके अब टीके लगने लगे हैं, जिससे क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ही ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं, छोटे बच्चे 5 साल तक के बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो खसरा के वायरस का नाम याद कर लेना, पॉलिनोसा मार्विलोरम। अब आता है चेचक। अब देखिए चेचक जो होता है, जिसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं, सॉरी इससे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, छोटी माता को जो होता है ये, यानी इसी तरह से जो हमारा छोटी माता होता है इसी तरह से चेचक भी होता है, लेकिन इसके वायरस का नाम होता है वेरियोला वायरस। क्या होता है, वेरियोला वायरस होता है। और इसमें क्या होता है, शरीर में दाने पड़ने लगते हैं, पहले मुंह से स्टार्ट होता है, उसकी पूरी बॉडी में होने लगता है और शरीर में सिर दर्द होता है, यानी सिर दर्द करता है, जुकाम हो जाता है, बॉडी में पेन होता है। तो ये जो है इसका भी इलाज है, इसका इलाज सही कराया जाए तो इसकी दूर भी हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे चेचक। तो हमने आपको बताया पोलियो, छोटी माता, बर्ड फ्लू, रेबीज, हेपेटाइटिस, गलसुआ और खसरा, लास्ट हमारा चेचक। अब एक में इसमें और है कुछ आपको इसमें और बता देते हैं। इसमें देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर है हर्पीज। क्या तो है, हर्पीज। हर्पीज होता है, ये भी वायरस से होने वाला रोग होता है। ये पूरे शरीर में त्वचा में सूजन आ जाती है। क्या होता है, ये हर्पीज जो है वायरस से होता है, ये रोग है, ये पूरी त्वचा में सूजन, पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है यानी। तो इससे क्या है, हर्पीज जो वायरस से होने वाला रोग है। सार्स, देखिए सार्स मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, सार्स का आप फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है सार्स का फुल फॉर्म। और ये चमगादड़ से होने वाला रोग है और व्यक्ति जो इससे ग्रसित होता है उसके खांसने छींकने से ये रोग हो जाता है। दूसरे व्यक्ति यानी जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसको ये प्रभावित करते हैं। तो ये हो गया सार्स। अब आता है इन्फ्लुएंजा। देखिए यहाँ पर याद करना है H1N1 है, वो बर्ड फ्लू होता है उससे, और दूसरा होता है इन्फ्लुएंजा, ये H1A1 है। क्या है, H1A1 होता है। तो ये इन्फ्लुएंजा, इसमें खांसी जुकाम सिर दर्द बनाता है, बॉडी में पेन होता है। तो ये इन्फ्लुएंजा से जुकाम हो जाने के बाद होता है, उसी को हम इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। तो ये इतने रोग हो गए किसके लिए, जो वायरस से होने वाले रोग होते हैं। इनका नाम फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या क्या है, पोलियो,
उसके बाद है छोटी माता, बर्ड फ्लू, रेबीज और गलसुआ, खसरा, चेचक और हेपेटाइटिस। उसके बाद इसमें हर्पीज, सार्स, इन्फ्लुएंजा। इतने जो रोग होते हैं ये वायरस से होने वाले रोग होते हैं। अब चलते हैं कुछ जो होते हैं जो हमारे डायरेक्ट रक्त को प्रभावित करते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं साथ साथ में, और ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है इसको, ये डेंगू। इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कौन कौन से जो रक्त का मतलब हमारे डायरेक्ट रक्त से संपर्क होता है इनका, और हमारे रक्त में इनके जो वायरस होते हैं चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम इससे ग्रसित हो जाते हैं। तो देखिए हमारा डेंगू, डेंगू जो वायरस का नाम है डेन 1, डेन 2, 4 प्रकार की यूनिट की, डेन 2, डेन 3, डेन 4, इस तरह से इसके वायरस का नाम है। और ये एडीज एजिप्ट मच्छर के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? एडीज एजिप्ट मच्छर के द्वारा होते हैं। और ये मच्छर में डेन नामक वायरस आ जाते हैं जब ये मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटते हैं, स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं, वही वायरस रक्त के माध्यम से उस व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। तो ये होता है डेंगू। इसमें हमारे बॉडी में जो रक्त होता है, रक्त में जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, उनकी संख्या लगातार घटने लगती है और एक स्थिति आती है जिसका समय पर इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो आपको याद रखना इसके वायरस का नाम, इसके वाहक क्या होते हैं, एडीज एजिप्ट मच्छर होते हैं, और इसमें प्लेटलेट घटने लगता है। और जो मच्छर दिन में काटते हैं, जिनकी बॉडी पे लाइनिंग जैसा होता है, उन्हीं के द्वारा ये रोग होता है डेंगू। अब आता है हमारा चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी एक बुखार होता है जो चिकनगुनिया वायरस के द्वारा होता है। और इसमें ये सारे प्रकार के बुखार ही हैं जो हमारे बॉडी में बुखार करते हैं, बॉडी में पेन होता है, सिर दर्द होता है। तो इनके केवल नाम आपको याद करना है, इनके वायरस का नाम और इनके वाहक कौन है। अब आता है जापानी इंसेफ्लाइटिस। अब देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट लिखा है, वहां पर चिकनगुनिया के जस्ट बाद जापानी इंसेफ्लाइटिस लिखा है। ये आर्बो वायरस होते हैं। क्या होते हैं? आर्बो वायरस के द्वारा ये होते हैं। और ये इसके जो वाहक होते हैं क्यूलेक्स मच्छर होते हैं। क्या होते हैं? क्यूलेक्स मच्छर होते हैं। और ये मच्छर जो होते हैं जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो उसके जो वायरस होते हैं आर्बो वायरस उस व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। ये गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला से ये इसकी पहचान की गई थी। और ये हमारे जो मस्तिष्क होता है उसके ऊतकों को नष्ट करते हैं। कहने का मतलब हमारे तंत्र को ये प्रभावित करते हैं। इससे बुखार होता है, ऐंठन होता है, सिर में दर्द बना रहता है। तो ये हमारे होते हैं, इसी को बोलते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो ये हो गए हमारे कुछ जो रक्त के द्वारा भी वायरस से होने वाले रोग हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये इसके जो वाहक होते हैं मच्छर होते हैं। और मच्छर का क्या नाम है ये आपको याद करना था यहाँ पर। जैसे आपका जापानी वाला क्यूलेक्स मच्छर है और डेंगू एडीज एजिप्ट मच्छर है। अब आता है हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग। अब देखिए प्रोटोजोआ जनित जो रोग होता है इसमें हमारा सबसे पहले मलेरिया। देखिए मलेरिया में मच्छर होता है लेकिन ये प्रोटोजोआ से जनित रोग होते हैं। अब देखिए जो प्रोटोजोआ यानी जो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है इनके द्वारा ये होता है। इसको रोनाल्ड रॉस, क्या होते हैं, रोनाल्ड रॉस ने इसकी पहचान की थी और इन्होंने बताया था कि ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा जो है ये मलेरिया रोग होता है। इसमें व्यक्ति को बुखार होता है लेकिन देखिए ये वायरस से नहीं है बल्कि किससे है, प्रोटोजोआ से है। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है। ये प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। रोनाल्ड रॉस ने इसकी पहचान की थी। मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा होते हैं और इसकी 4 जाति होती है। लेकिन जो मच्छर है वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा मलेरिया रोग होता है। यहाँ पे मैंने लिखा 4 जाति होती है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा ये रोग होता है। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा पायरिया। पायरिया हमारे दांत एवं मसूड़ों में होने वाला रोग होता है जिससे मुंह में क्या होता है, मुंह में कह सकते हैं बदबू सी आने लगती है, दांत पीले होने लगते हैं, मसूड़े झरने लगते, कहने का मतलब छीड़ होने लगते हैं। और ये एंटमीबा जिंजेविलिस, प्रोटोजोआ का नाम क्या है, एंटमीबा जिंजेविलिस के द्वारा होने वाला है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से पस निकलने लगता है, घाव हो जाता है और रक्त भी निकलने लगता है और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है मुंह से दुर्गंध आना पायरिया रोग में, और पस निकलने लगता है, घाव हो जाता है। तो ये इसका नाम याद रख लेना, एंटमीबा जिंजेविलिस। ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। देखिए मैंने बहुत यहाँ इजी से बताया है, बहुत आराम से आपको मैंने बताने की कोशिश की है जिससे आपको समझ में आ जाए। 1-2 बार इसको आप रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा बैक्टीरिया से कौन से हैं, वायरस से कौन है, प्रोटोजोआ से कौन से हैं। अब इसमें हमारा आता है पेचिस।
पेचिस भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका, प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, कह सकते हैं दस्त होने लगते हैं, और इसमें दस्त के साथ श्लेष्मा और ब्लड निकलने लगता है। व्यक्ति बहुत ही कमजोर हो जाता है, आंत में ऐंठन होने लगती है। ये हमारे आंत को प्रभावित करने का काम करता है। तो ये पेचिस हो गया, इसके याद कर लेना, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसका नाम क्या है? एंटमीबा जिंजेवेलिस। जिंजेवेलिस आ जाए तो पायरिया, हिस्टोलिटिका आ जाए तो पेचिस। अब आता है हमारा सोने की बीमारी। एक रोग होता है सोने की बीमारी, जिसकी इसके प्रोटोजो का नाम क्या है? ट्रिप्नेसोमा। क्या है? ट्रिप्नेसोमा। ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा सोने की बीमारी होती है। इसमें सीसी मक्खी होती है, इसकी वाहक होती है, जिसके द्वारा जिसकी मक्खी ये काट लेती है तो उसमें ये ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ चले जाता है, जिससे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा नींद आती है। तो ये जान लेना सोने की बीमारी होती है। अब आता हमारा कृमि जनित रोग। क्या होता है? ये हमारा कृमि जनित रोग है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा घुमा रहे हैं तो ऑपरेट करिएगा। तो ये हमारा लास्ट हमारा है कृमि जनित रोग, यानी जो हमारे कृमि से, कीड़े से होने वाले रोग होते हैं, जो हमारे शरीर में कीड़े बन जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं? फाइलेरिया, टीनियासिस, एस्केरिस। तो देखिए जो फाइलेरिया होता है, इसके जो कृमि का नाम क्या है? वोउचेरिया वैक्रोफ्टाई। क्या है? वोउचेरिया वैक्रोफ्टाई। यानी ये जो फाइलेरिया रोग होता है, जो पैरों में सूजन आ जाती है, इसको हम हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है इसे। और यदि इसका समय पे इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति का हमेशा के लिए उसका पांव हाथी के जैसा पूरा फुला हुआ मोटा सा हो जाता है। तो इसको फाइलेरिया रोग दिया गया है। देखिए इसके लिए सरकार जो है फ्री में दवाएं भी सरकारी रूप में देता है, जिससे कि बच्चों को ये रोग ना हो जाए। और यदि इसके बैक्टीरिया जो कृमि है, यदि इसका मतलब कि दवा खाए रहेंगे तो उनको ये रोग नहीं होगा। तो इनके बैक्टीरिया का इनकी कृमि का नाम याद रखना, वोउचेरिया वैक्रोफ्टाई कृमि जनित रोग होता है। और ये पैरों में सूजन आ जाता है, और इसी को हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। अब आता है टीनियासिस। क्या होता है? टीनियासिस, ये टीनिया सोलियम होता है। ये देखिए जो सुअर होते हैं, सुअर का जो कच्चा मांस होता है, या सुअर से होने वाला रोग होता है टीनिया, ये जो अधपका मांस को खा लेते हैं, तो उनके जो वो मांस को कोई व्यक्ति खाता है तो उसमें ये जो कृमि होती है चला जाता है, टीनिया सोलियम, जिससे ये हमारे आंतों को प्रभावित करता है। और आंत से ये हमारे रक्त वाहिनियों में चला जाता है, मांसपेशियों में चला जाता है। धीरे धीरे जो हमारे पूरी बॉडी को इफेक्ट करने लगता है। भूख नहीं लगती है, नींद आती है, थकान सी लगती है, शरीर कमजोर हो जाता है। तो ये हमारे होते हैं टीनियासिस, जिसकी कृमि का नाम होता है टीनिया सोलियम। और ये देखिए हमारा एस्केरिसिस, जो कृमि का नाम होता है एस्केरिसिस लुब्रिकाइडिस। एस्केरिस लुब्रिकाइडिस इसके कृमि का नाम होता है। और ये भी जो है कृमि से होने वाला रोग होता है। ये भी हमारे आंत को प्रभावित करता है, और ये कह सकते हैं हमारे मल में ये पाया जाता है, और हमारे आंत को ये प्रभावित करता है। तो ये हमारे नाम याद रख लीजिएगा प्लीज आप। और इतना आसानी से आप कोई चीज कभी पाएंगे नहीं, और इसीलिए मैंने बहुत ही आसान वे में बताया है, जिससे आपको टॉपिक समझ में आ जाए। और ऐसे ही डायग्राम बना करके यदि आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे अपना, तो अवश्य ही आपको ये जो डायग्राम है आपके दिमाग में घूमेंगे, और आप उसको आसानी से समझ ले जाएंगे, सीख ले जाएंगे, और आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन, ये ऐसे टॉपिक है जो हर जगह यूनिवर्सल है, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।